आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा और डिग्री को लेकर, डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। मैं दोनों के आपको प्लस पॉइंट भी बताऊंगा, माइनस पॉइंट भी बताऊंगा कि क्यों स्टूडेंट्स को डिप्लोमा लेना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा नहीं लेना चाहिए, या आपको स्ट्रेट वे डिग्री में अप्लाई करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या आपको डीमेरिट्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में जब भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग लेने आते हैं तो उनके पास दो चॉइसेस होती हैं कि हम डिप्लोमा में अप्लाई करें या डिग्री में अप्लाई करें। तो मेरी स्टूडेंट्स को हमेशा राय होती है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में दो ही कैटेगरी है, वेट सेक्शन है या हायर एजुकेशन है। वेट में आते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स और हायर एजुकेशन में आता है बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी। तो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा में जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपको मान लीजिए फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो हाई रहती है, तो जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो कंपैरेटिवली कम रहती है, तो स्टूडेंट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस, क्योंकि वो हाई होती है और मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंस भी हाई रहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो वहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हैं, हालांकि जो प्रेजेंटली सिनेरियो चल रहा है फुल टाइम वर्क राइट है, और प्लस जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी की जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। तो कॉलेज में एक तो फीस कम होने के कारण एक जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो थोड़ा सा इजी होता है, तो स्टूडेंट्स कॉलेजेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कॉलेजेस में ज़्यादातर डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि डिप्लोमा में वीज़ाज़ नहीं आते, बट उसकी जो वीज़ा सक्सेस है वो डिग्री के मुकाबले कम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लें हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो उसकी वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली बहुत हाई रहती है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्लोमा में वीज़ा नहीं आते, वीज़ाज़ आते हैं, लेकिन उनकी जो वीज़ा सक्सेस है वो अराउंड 40 से 50% के बीच में ही रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको रिजेक्शन भी मिलती है, और बहुत सारे लकी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो डिप्लोमा में अपना वीज़ा मिल जाता है। तो डिप्लोमा की फ़ीस डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे से ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कनाडा में प्राइवेट कॉलेजेस के पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होता, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में चाहे आप पब्लिक कॉलेज में जाएँ चाहे प्राइवेट में, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलना ही है आफ्टर एजुकेशन। तो उसमें ऐसा कोई सिनेरियो नहीं रहता, वो स्टूडेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं डिप्लोमा में क्या बेनिफिट्स हैं। डिप्लोमा में जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपको एक तो इजी है प्रोग्राम, करिकुलम इजी होता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स को अभी फुल टाइम वर्क राइट है, तो वो ज़्यादा अपना टाइम उस पर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप डिग्री प्रोग्राम में जाते हैं तो वहीं आपका जो स्टडी है वो पैटर्न काफ़ी टफ रहता है, तो आपको उसको मीटअप करने के लिए भी आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो एक तो होता है कि आपको इनकम कम रहती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको एजुकेशन डेफिनेटली बैचलर या मास्टर या यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ही जाना चाहिए, डिप्लोमा में नहीं जाना चाहिए। अब अगर बात करते हो डिप्लोमा में भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने जाना है, तो वो या तो वो डिप्लोमा वो कॉलेजेस में लीजिए जिनका आगे, अगर मान लो कॉलेज है उसकी आगे यूनिवर्सिटी, जैसे लैपटॉप कॉलेज है उसी की आगे लैपटॉप यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो बेटर रहता है कि आपको वही करिकुलम फॉलो कराया जाता है जो वहाँ कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक सेम चलता है। प्लस यहाँ सेकंड आपके पास ऑप्शन है टैफ कॉलेजेस की। टैफ कॉलेजेस जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पॉलीटेक्निक्स होते हैं, तो आप उनमें जाएं, उनकी वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस से बेटर रहती है। टैफ कॉलेजेस की वीज़ा सक्सेस थोड़ी सी हाई होने के कारण वहाँ पर आपके वीज़ा चांसेस हायर रहते हैं। फिर तीसरी आपके पास ऑप्शन ये जरूर रहती है कि आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके जा सकते हैं, D2D, कि आपकी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कि एक पहला साल कॉलेज में, बाकी 2 साल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जो बैचलर्स के लिए जाएँ, तो आप D2D की भी ऑप्शन लेके जा सकते हैं। उसकी वीज़ा सक्सेस भी कंपैरेटिवली खाली डिप्लोमा से हाई रहती है। तो स्टूडेंट्स ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में आप डिप्लोमा के लिए जाएं नहीं, लेकिन ये है कि वीज़ा सक्सेस का थोड़ा सा ध्यान रखें। बट जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं ये स्ट्रेट वे कहता हूँ कि वो डिप्लोमा में जा सकते हैं। वो अपना एक बार करियर अपना डिपेंड करता है कि वो अपना किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि D2D में जाइए या टैफ कॉलेजेस में जाए। प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा कम है। अगर किसी ने प्राइवेट कॉलेजेस में जाना भी है तो आप बैचलर लेके जाइए, क्योंकि कॉलेजेस में भी बैचलर और मास्टर्स होती है। तो आप कोशिश कीजिए आपका जो वीज़ा है वो हाई
हायर एजुकेशन में लगे तो आपका जो वीज़ा सक्सेस है वो हाई रहने की उम्मीद रहती है। तो फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप नीचे हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देते हैं। आप कमेंट कीजिए, कमेंट्स के रिप्लाई देना हमारी ड्यूटी है। और या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अपना वीज़ा प्रोसेस हमारे से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.